नमस्कार प्यारे साथियों, आज देखिए हम देखेंगे शिक्षण विधियाँ। देखिए सीटेट में शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न जरूर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि 15 नंबर का पेडागोजी हर सब्जेक्ट से आता है, चाहे वह हिंदी हो, संस्कृत हो या गणित हो अथवा ईवीएस हो या सीडीपी हो। उसमें आगमन विधि और निगमन विधि इन पांचों सब्जेक्ट में जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। यदि आप आगमन विधि और निगमन विधि ये नहीं देखे तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखे। जो भी भाई बहन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर करना चाहते हैं 120 अंकों के साथ, वह यह वीडियो जरूर देखें। देखिए आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, यानी बच्चों को जो चीजें ज्ञात होती है उससे शुरू करके जो ज्ञात नहीं होती उसकी तरफ ले जाया जाता है आगमन विधि। आगे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर उदाहरण से नियम की ओर। यह विधि किधर चलती है? नियम, उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, तब नियम की ओर ले जाया जाता है। यानी बच्चों को सबसे पहले उदाहरण से समझाया जाएगा, तब नियम बताया जाएगा। यह कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि। तो सीटेट में प्रश्न बनकर आते हैं, उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि मानी जाती है? आगमन विधि या निगमन विधि, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि? जिसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। सीटेट में यहां से प्रश्न 5 सब्जेक्ट में मिला के किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछ ही लिया जाता है। कभी कभी पांचों सब्जेक्ट में एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देखना है। और आगमन विधि और निगमन विधि आप जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे मेरे चैनल से पढ़िए या किसी और चैनल से पढ़िए, लेकिन इन सबको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि यह सब सहेली पूछेगा। मैं वीडियो केवल व्यूअर बढ़ाने के लिए नहीं बनाता, मैं उन भाई बहनों के लिए बनाता हूं जो भाई बहन ज़्यादा परेशान हो। मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरह मैं परेशान हूँ सीटेट के लिए कोई और न परेशान हो। मेरे चैनल पर आपको फैक्ट चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है, और एक चीज आपको नोट डाउन कर लेना है कि यह विधि छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि सीटेट में यह भी प्रश्न पूछ लिया था कि निम्नलिखित में छात्र विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, किंडरगार्टन विधि या मॉन्टेसरी विधि? जिसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। नेक्स्ट है निगमन विधि। इसके जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। यानी आगमन विधि और निगमन विधि इन दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। यह विधि किस तरफ चलती है? यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। नियम से उदाहरण की ओर। सबसे पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, तब उदाहरण दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आगमन विधि का जस्ट उल्टा विधि यह होती है। आगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। और यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। अब सीटेट में प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित विधि है? जिसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। तो इन सबको आपको देख के जाना है। यदि आप सीटेट पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, 120 प्लस अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरी बातों पर जरूर यकीन कीजिए। ये सब आप जरूर देख के जाइएगा कि आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे फैक्ट की चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।